फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट. इट इज़ अ ग्लोबल मार्केट वेयर पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेड मनी, इन्वेस्ट एंड डू बिजनेसेस. यह विश्व का एक बड़ा मार्केट है जहाँ पर लोग, बड़ी बड़ी कंपनियाँ और सरकार आपस में पैसों का लेन देन करती है और इन्वेस्टमेंट करती है और अपने बिजनेस करती है. इट्स मेन फंक्शन इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी. जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट का मेन फंक्शन होता है फॉरेन करेंसी को खरीदना और बेचना होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिया में कंपनी है, वो अमेरिका से मशीन परचेज करना चाहती है, ठीक है, तो उसे डॉलर की ज़रूरत होगी, तो वो कहाँ से लेगी? तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से ही परचेज करेगी डॉलर. ये ग्लोबल ट्रेड को इजी बनाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट. सेकेंड है पॉलिटिकल रिस्क. व्हेन अ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट फेसेस अ रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू द पॉलिटिकल चेंजेस और इंस्टेबिलिटी इन अ कंट्री, इट्स कॉल्ड पॉलिटिकल रिस्क. पॉलिटिकल रिस्क होता क्या है? जब कोई बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है या लॉस होने की संभावना होती है किसकी वजह से? पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से या इंस्टेबिलिटी इन अ कंट्री में अस्थिरता की वजह से, तो उसे पॉलिटिकल रिस्क कहते हैं. इसके कॉजेज़ क्या है, कारण क्या है? चेंज इन गवर्नमेंट, स्ट्रिक्ट न्यू रूल्स और वॉर सिचुएशन. जब सरकार में चेंज आता है या उसके पॉलिसीज़ या रूल्स में चेंजेस आते हैं, वॉर की सिचुएशन होती है, तो पॉलिटिकल रिस्क होता है. थर्ड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. दिस आर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और टूल्स एसेट यूज टू रेज मनी, इन्वेस्ट और रिड्यूस रिस्क इन इंटरनेशनल मार्केट. ये एक ऐसे खास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से बड़ी बड़ी कंपनियां और गवर्नमेंट ग्लोबल मार्केट से पैसा उठाती है, इन्वेस्ट करती है, जिससे क्या होता है इंटरनेशनल मार्केट में जो रिस्क होता है वो कम होता है. ये टूल्स है यूरो बॉन्ड, ADR, GDR. यूरो बॉन्ड्स इशूड इन अ फॉरेन करेंसी. जो बॉन्ड इशू होता है फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में लिया जाने वाला लोन यूरो बॉन्ड कहलाता है. ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. GDR मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. स्पेशल सर्टिफिकेट टू सेल कंपनी शेयर इन फॉरेन स्टॉक मार्केट. एक ऐसे स्पेशल सर्टिफिकेट होता है जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को फॉरेन स्टॉक मार्केट में सेल करती है, जो नॉन अमेरिकन या नॉन यूरोपियन होती है, जिससे क्या होता है वो दुनिया भर के इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करती है. फोर्थ है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. इज अ ग्लोबल मार्केट वेयर पीपल, बैंक्स एंड बिजनेसेस चेंज वन कंट्री करेंसीज इनटू अनदर, आल्सो कॉल्ड फॉरेक्स मार्केट. ठीक है, ये एक ऐसी विश्व की बड़ी मार्केट है जहाँ पर लोग, बैंक्स, कमर्शियल बैंक, बिजनेसेस अपनी कंट्री की करेंसीज को चेंज करते हैं दूसरी करेंसीज में, और इसको फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये 24 आवर ओपन रहता है. इसके फंक्शन है इट हैज़ टू एक्सचेंज करेंसीज लाइक कन्वर्टिंग इंडियन रुपीज़ इनटू US डॉलर. मतलब ये एक्सचेंज करता है, करेंसीज को कन्वर्ट करता है. फॉर एग्जांपल, जैसे इंडियन रुपीज़ को US डॉलर में या US डॉलर्स को यूरो में. फिफ्थ एंड लास्ट है करेंसी रिस्क. इट इज़ अ डेंजर ऑफ लूजिंग मनी बिकॉज द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी सडनली गोज अप और डाउन. करेंसी रिस्क होता क्या है? जब फॉरेन करेंसी का रेट अचानक से घटता और बढ़ता है और बिजनेस को नुकसान होने का खतरा बना रहता है, उसे ही हम करेंसी रिस्क कहते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कोई अमेरिका से हमें पेमेंट आनी है डॉलर की फॉर्म में, और उस डॉलर का रेट रुपए के मुकाबले कम हो गया, तो उससे क्या होगा? हमें पेमेंट कम आएगी रुपीज़ के फॉर्म में. पर इससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है? पहले से एक रेट फिक्स कर लेती है और एग्रीमेंट कर लेती है. इसके कॉजेज़ और कारण है चेंजेस इन ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट और मार्केट डिमांड फॉर अ करेंसी. जब ग्लोबल इकोनॉमी में चेंजेस आता है, वर्ल्ड की इकोनॉमी में, या इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज़ होता है, या मार्केट डिमांड फॉर अ करेंसी, जो करेंसी की डिमांड है वो घटती है या बढ़ती है, तब करेंसी रिस्क होता है. आई होप आपको ये पसंद आया. उसके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए, और कमेंट करें PDF के लिए.